हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका लेसन चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको इसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अगर आप उसको देखे नहीं हैं, आपका क्रम वाइज लेसन के नाम से उसमें डाला गया है वीडियो, ठीक है। मीन्स उसमें लेक्चर नंबर 1 लिखा है, लेक्चर नंबर 2 लिखा है, और उस लेसन में ऊपर लिख दिया गया है कौन सा लेसन है। तो आपको पता भी है लेसन कौन सा चल रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा होगा और उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके संभवतः ये आपका लेक्चर जो है आज 10 है। तो आप अगर नहीं देखे हैं उन सारे लेक्चर्स को तो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ऐसा ज़रूर कर ले। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज का होगा, जो कि हमने आपके फ्रंट पे लिखा है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन। क्या है? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन। उसके पहले क्या था? यहाँ पर बायो कंट्रोल था, ठीक है। तो अगर आप उस टॉपिक्स को नहीं देखें तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे हिंदी में बोलते हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म। जैसे आप क्या करते हो कि अगर हम देखें कि ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो कि सॉइल जो होती है, जो कि मिट्टी होती है, उसकी उर्वरक शक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मीन्स उसको इंक्रीज कर देता है। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजेशन। मीन्स ये एक ऐसा माध्यम है जो कि सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, उसको न्यूट्रिएंट्स बना देता है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको पूरा क्या कर देता है? इन्वलप कर देता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स तो आपको लिखा गया है सूक्ष्मजीव होता है, ठीक है। ये किस तरीके से हमारे उर्वरक के रूप में काम आते हैं, तो हमने बताया कि ये एक ऐसा क्या होता है? माध्यम होता है जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा गया दी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका दी ऑर्गन, ठीक है, दी ऑर्गन दैट enrich the nutrients quality of soil and also its increase, ठीक है, फर्टिलिटी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्या होता है? माध्यम होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी जो होती है सॉइल के अंदर, उसमें इसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है उसको ये जो बायो फर्टिलाइजेशन होता है ये उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हाई लेवल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए, ये बायो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था आपको उसमें पढ़ाया गया था, ठीक है। 2 स्टेप्स आपको बताए गए थे। क्या बताए गए थे? 2 स्टेप्स बताए गए थे। अब उससे पहले ये जो क्वालिटी आपका बढ़ा रहा है, ये जो क्वालिटी बढ़ा रही है सॉइल के अंदर, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सॉइल के अंदर? सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? आयरन होता है, ठीक है,
पोटेशियम होता है, क्या होता है, आयन होता है, पोटेशियम होता है, एंड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एंड ऑल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं फॉर प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हमको पता भी होना चाहिए। आयरन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, यही एक ऐसा माध्यम होता है जो कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इससे जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो फर्टिलिटी होगी, वो इंक्रीजमेंट होगा उसमें, ठीक है। तो इसके पहले हम बता रहे थे आपको प्रीवियस वीडियो में 2 स्टेप्स बताए गए थे जब बायो कंट्रोल पढ़ाया गया था, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, ठीक है। तो फार्मिंग एक मेथड आपको बताया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड। दूसरा जो आपको बताया गया था वो कन्वेंशनल मेथड था। क्या था, कन्वेंशनल मेथड। और जो पहला था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग था, इसमें हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग था इसमें हम नो केमिकल आर यूज, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं करते थे, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो और चाहे वो जो भी माध्यम हो स्प्रे करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं यूज होगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड, अब देखिए यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड जो है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, उनका यूज हम करते थे स्प्रे के लिए। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि ये सारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हाई लेवल में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर लोग होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हम क्रॉप कर रहे हैं आप अपना, उसका जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि हम सोचते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हम खेती कर रहे हैं, अपने जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल में हो। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अपने खेतों में हम डिफरेंट टाइप्स के दवाओं का यूज करें, ठीक है, और दवाओं का यूज करें जिसके द्वारा जब हम दवाओं का यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो हाई लेवल में होगा। बट यहाँ पर आप ऐसा करते हो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पर ये जो आपकी सॉइल होती है, क्या होती है, जो आपकी मिट्टी होती है उस खेत की, उसकी जो हाई अमाउंट में लेवल होना चाहिए उतने अमाउंट में वो नहीं हो पाता है। आपको ये लगता है कि जो ये प्रोडक्शन होता है, जो ये इंक्रीजमेंट होता है, इस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केमिकल का यूज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल का यूज कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम ऐसे प्लांट्स को नहीं रखते हैं जो कि हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज करे। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हम डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन्स का यूज कर लें और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि हमारी जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो जब कम हो जाएगी तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसी सारी चीज़ों को देखने के लिए, इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो फर्टिलिटी है, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की विधियों को बनाया गया है कि हमारा जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे, वो ख़त्म ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं कि हमारा खेत का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता रहे और जो हमारे खेत की सॉइल है उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर का जो आयन है, उसके अंदर का जो पोटेशियम है, या डिफरेंट टाइप्स के जो उसमें न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं,
वो क्या होते हैं, वो ख़त्म ना हो। और जब ख़त्म ना हो तो हम इस तरीके से अपने क्रॉप को डेवलप करते हैं, इन किन विधियों के द्वारा, बायो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बायो फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहाँ पर ये इसका 3 टाइप होता है। बायो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो ख़त्म ना हो और हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम बायो फर्टिलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, जो कि बायो फर्टिलाइजेशन इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स या फॉलोइंग टाइप, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। डिफरेंट टाइप से लोग अपना यूज करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स, तो आपको यहाँ पे वही जानना है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आपका पहला बताया जा रहा है, ठीक है, बाई नाइट्रीफाइंग न्यूट्रिशन, बाई नाइट्रीफाइंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को हाई लेवल में कर सकते हैं और हमारा जो फर्टिलिटी है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हो और हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स, जैसे कोई प्लांट्स है वो ग्रो है ज़मीन के अंदर, उसकी जो रूट्स होती है, ठीक है, जो क्या होती है, उसकी जो जड़ होती है, उसमें एक प्रकार की बाय नाइट्रिफिकेशन में जो N2 होता है, जो आपकी सॉइल में प्रेजेंट होती है, जो N2 होता है वो उस सॉइल में रह करके उसमें जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब टू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, मीन्स उसके सॉइल्स को बदल लेता है। टू चेंज, किसमें चेंज हो जाएगा आपका, NO2, ठीक है, NO2 जिसे हम बोलते हैं नाइट्राइट्स। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट्स। अब ये नाइट्राइट्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन जो भी सॉइल में थी उसको एब्जॉर्ब किए, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन किए, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं नाइट्राइट्स में। और ये नाइट्राइट्स क्या करते हैं, एक बैक्टीरियाज को डेवलप करते हैं। वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस प्रकार की कंडीशंस को चेंज करते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स में कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे सॉइल्स में होने वाले नाइट्रोजन्स को चेंज करते हैं, मीन्स बदलते हैं, वो आपका है नाइट्रोसोमानास। क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ये एक बैक्टीरिया होती है जो कि नाइट्रोजन सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को और वो चेंज कर देती है नाइट्राइट्स में। वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोसोमानास और नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है, एंड नाइट्रोबैक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों बैक्टीरिया आपको बताया गया, ये जहाँ पे जो रूट होती है उसके अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद आफ्टर दैट क्या करते हैं, नाइट्राइट्स में चेंज करेंगे उसको और उस तरीके से पौधे जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी आप खेती में प्लांट्स को ग्रो करवाते हो, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन होता है वो हाई लेवल में होता है। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरी जो बैक्टीरिया है आपका वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया मीन्स जैसे कि कोई प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है, मिनरल्स इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है, तो ये क्या करते हैं, उसको जो अर्थ होती है, जो आपकी अर्थ होती है, ये उसके इनर में, उसके अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। अब देखिए वो बैक्टीरिया कौन होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर में होते हैं, मीन्स जो सॉइल होती है आपकी ज़मीन के अंदर, ठीक है, जो ज़मीन में और अंदर में सॉइल होती है उसके अंदर ये अंदर में प्रेजेंट होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या है, वो बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर। क्या है, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है एंड क्लॉस्ट्रीडियम।
ठीक है। तो ये दोनों ऐसी बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में उसके अर्थ के अंदर में पाई जाती हैं, उसके अंदर में ये प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं, जो ज़मीन होती है, जैसे कि जो ज़मीन होती है उसके प्रोडक्शन को, उसकी उर्वरा शक्ति को ये क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और जब प्रोडक्शन बढ़ा देंगी तो हमारा जो प्लांट्स होगा, जाहिर सी बात है वो डेवलप करेगा, क्योंकि वो सॉइल में मिल करके उसको पूरा उर्वरा शक्ति बना दी है, मीन्स उसको पूरा डेवलप कर दी हैं। तो हम जो भी प्लांट्स वहाँ ग्रो करेंगे तो वो डेवलप कर जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोनों बैक्टीरिया। ठीक है, ये रूट में होती हैं, प्लांट के जड़ में पाई जाती हैं। और देखे होंगे ऐसे प्लांट में जो गांठें बनी होती हैं, जो नोड्स होते हैं, नोड्स मतलब जो गांठें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर उसके अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, गांठों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। एंड और प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे, टू न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करेंगे, टू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, मीन्स उनको पोषण देते हैं, जैसे कि पौधे को आप वहाँ पे लगाए रहेंगे उस खेत में। क्लियर। अब देखिए जो 3rd in 1 है आपका, लास्ट है साइनो बैक्टीरिया है। क्या है, साइनो बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं BGA इन एग्रीकल्चर। आपको ये 11th में लेसन नंबर, ये वाला टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, लेसन नंबर 3 में इसको पढ़ाया गया था। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये BGA क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। कहने का मतलब ये एक प्रकार की ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि भूमि के शक्ति को क्या कर देती है, जो अर्थ की क्या है, जो अर्थ की क्या है, अर्थ टू प्रोवाइड, जो अर्थ की क्वालिटी को, जो अर्थ की क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। मीन्स वहाँ की जो भूमि है उसकी क्वालिटी में इंक्रीज कर देता है। वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, यहाँ पे नॉस्टॉक होती है। क्या होती है, नॉस्टॉक। एंड एनाबिना होती है। क्या होती है, एनाबिना। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होता है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। और ये क्या करते हैं, जहाँ पे जो ये प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, उसके भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, ठीक है, उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट्स होगा वो अच्छे लेवल में ग्रो होगा। ठीक है। अब देखिए आप जानते हो कि इसमें आपके जो ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो आपके सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, ठीक है, या OR हम कह सकते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं या मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इन सारे स्टेप्स का यूज करेंगे, इन सारे मेथड का यूज करेंगे, तो हमारे खेत में जो भी उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल में होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। बायो फर्टिलाइजेशन, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन मीन कि एक ऐसा मेथड है जिनमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं। इस कंडीशन को हम बायो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये एक ऐसा माध्यम है जो कि सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है, आपकी सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आयन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अब देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बताया भी था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉन्वेंशनल मेथड, ये दो ऐसे मेथड होते हैं कि जिनमें पहले वाले में हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर आप जानते हो भी, बता भी दिया गया, ज़्यादा केमिकल का यूज करोगे तो आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से इससे बचें।
अब इसमें क्या होता है, कॉन्वेंशनल मेथड में हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन को, जैसे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम कॉन्वेंशनल मेथड का यूज करते हैं। और ये किस में आते हैं, बायो फर्टिलाइजेशन। और आपको बताया भी गया कि बायो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें सॉइल की क्वालिटी को एंड प्रोडक्शन की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जाता है। तो 3 स्टेप बताया गया, इन तीनों स्टेप को कॉन्वेंशनल मेथड में हम यूज करते हैं। ये क्या होता है, ना तो हमारे खेत को नुकसान करेगा और ना ही हमारी जो फसल है उसमें जो फसल को ग्रो करवा रहे हैं ना तो वो उसमें नुकसान करेगा, ठीक है। तो पहला क्या बताया गया, इसमें आपको डिफिनीशन भी लिख दी गई है बायो फर्टिलाइजेशन में। पहला क्या है, बाई नाइट्रीफाइंग न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, N2 एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया बताया गया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, सॉइल में से N2 को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको चेंज करते हैं नाइट्राइट्स में। ये एक ऐसा माध्यम होता है जो कि सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। अब दूसरा जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ये हमारे पृथ्वी में अंदर में पाई जाती है। सॉइल में जो भी सारी सॉइल होती हैं अंदर की, उसमें ये 2 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एजोटोबैक्टर एंड कोलोस्ट्रीडियम बैक्टर। ये दोनों ऐसे बैक्टर्स होते हैं जो कि अर्थ के अंदर सॉइल में पाए जाते हैं और उस सॉइल की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति को इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा सा होगा, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोनों बैक्टर, ये रूट में पाए जाते हैं प्लांट के एंड प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर के न्यूट्रिएंट्स जहाँ प्लांट ग्रो करोगे, ठीक है। तीसरा एंड लास्ट इन वन है साइनोबैक्टीरिया बताया गया, इसमें BGA आता है आपका इन एग्रीकल्चर। इसका जो होता है मेन काम, अर्थ टू प्रोवाइड क्वालिटी इंक्रीज करना। मीन्स जो पृथ्वी है जिसमें आपकी जो मिट्टी होती है उसमें जो आपकी मिट्टी पाई जाती है उसमें की जो क्वालिटी होती है, ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं उसको पूरा एकदम भुरभुरी बना देते हैं, उसकी सॉइल को एकदम मुलायम कर देते हैं। कहने का मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। कौन सी बैक्टीरिया है वो, नॉस्टॉक एंड अविना। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको मिलाएंगे, तो इससे क्या होगा, भूमि की जो शक्ति वो बढ़ जाएगी। और हम इसमें कोई अगर आपका प्लांट ग्रो करवाते हो, किसी भी चीज़ का पौधा आप लगाते हो, वो बहुत ही अच्छा सा होगा और इससे हमारा जो प्रोडक्शन होगा, हमारा जो फर्टिलिटी होगा वो हाई लेवल में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पहले वॉच करिए, आफ्टर दैट आप उसको राइट करिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।